हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम विंडोज के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कि विंडोज 10 भी कहा जा रहा है और जिसे माइक्रोसॉफ्ट 2015 तक मार्केट में उतार सकता है, उसके कुछ फीचर्स को डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 अभी ऑफिशियली मार्केट में नहीं उतारा है, लेकिन इसका प्रीव्यू अवेलेबल है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का ट्रायल आप यूज कर सकते हैं और इसकी कुछ खास फीचर्स को देख और समझ सकते हैं। आप इसे यूज करते हुए अपने फीडबैक माइक्रोसॉफ्ट के साथ शेयर भी कर सकते हैं और हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट फाइनल वर्जन लॉन्च करने से पहले इन फीडबैक्स को भी देखे, ध्यान में रखे और आपके और हमारे इन फीडबैक्स के कारण कुछ चेंजेस इस ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइनल वर्जन में करे। यानी कि आप इसे यूज करके माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। विंडोज 10 को कहां से डाउनलोड करना है और इसे कैसे इंस्टॉल करना है, इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए लिंक को क्लिक करके इससे रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं। यही लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किया है। यहाँ आप इस बात का ध्यान रखें कि विंडोज 10 कोई स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और किसी भी समय क्रैश हो सकता है, इसलिए आप अभी इसे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय ना करें। और अगर आप अपने एग्जिस्टिंग पीसी में विंडोज 7 या विंडोज 8 के साथ इसे यूज करना चाहते हैं, तो आप पहले अपने विंडोज और डेटा का बैकअप जरूर ले लें, या फिर आप इसे वर्चुअल मशीन पर भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अपने विंडोज 10 सिस्टम पर जाकर इसकी कुछ फीचर्स को देखते हैं। मैं उस सिस्टम के ऊपर आ गया जिसके ऊपर हमने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रखा है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विंडोज बटन या विंडोज की से। विंडोज 10 में अगर आप विंडोज की को प्रेस करेंगे तो विंडोज का स्टार्ट मेनू अपीयर होगा और इसे दोबारा प्रेस करने पे यह हट जाएगा। आपको ध्यान होगा कि विंडोज 8 या विंडोज 8.1 में हम विंडोज की को प्रेस करके विंडोज के डेस्कटॉप स्क्रीन और विंडोज के स्टार्ट स्क्रीन में स्विच कर सकते थे, लेकिन यहाँ विंडोज की को प्रेस करके आप स्टार्ट मेनू को देख सकते हैं। विंडोज 10 में विंडोज का स्टार्ट मेनू वापसी कर रहा है, जिसे कि विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम से हटा दिया गया था। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको विंडोज 8 या 8.1 में इंट्रोड्यूस की गई टाइल्स भी दिखाई दे रही हैं। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो यहाँ आपको लाइव टाइल्स दिखेंगी। विंडोज का स्टार्ट मेनू पहले से ज्यादा कलरफुल है और इसके आइकन्स भी पहले से बेटर यहाँ आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे आप इन टाइल्स को अपनी जरूरत के अनुसार मूव करवा सकते हैं। कुछ इस तरीके से इनके साइज को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप इस टाइल के साइज को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे राइट क्लिक करें और कॉन्टेक्स्ट मेनू में से रीसाइज में से, अभी ये स्मॉल साइज में है, आप इसको मीडियम या वाइड साइज में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इसका साइज अब वाइड हो गया है और इसी तरीके से इसे दोबारा भी रीसाइज में से इसका साइज चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे कोई भी नई टाइल ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे रखी हुई किसी भी प्रोग्राम या ऐप से रिलेटेड किसी टाइल को यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं उस प्रोग्राम या वेब पेज या ऐप को राइट क्लिक करूंगा और कॉन्टेक्स्ट मेनू में से पिन टू स्टार्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे मेरी नई टाइल जो अभी अभी हमने पिन की है वो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। और इसी तरीके से अगर आप किसी टाइल को रिमूव करना चाहते हैं तो आप उस टाइल को राइट क्लिक करें और यहाँ से अनपिन फ्रॉम द स्टार्ट को क्लिक कर दें और ऐसा करते ही वो टाइल यहाँ से आपकी रिमूव हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर आप अपनी फेवरेट एप्स और वेबसाइट्स को पिन कर सकते हैं। विंडोज 10 में एक और नई फीचर है कि आप इस स्टार्ट मेनू को भी रीसाइज कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने माउस पॉइंटर को यहाँ पे इसके कॉर्नर पे लेके जाइए और इसको स्ट्रेच डाउन कीजिए। तो देखिए इसका साइज चेंज हो गया है। अगेन माउस पॉइंटर को प्रेस ही रहने दें और इसे अगेन स्ट्रेच कीजिए। तो देखिए इसका साइज और छोटा हो गया है और ये थोड़ी वाइड हो गई है। तो आप इसको यहाँ पे 3 साइजेस में रीसाइज कर सकते हैं। और अगर आप इसको दोबारा से इसके ओरिजिनल साइज में लेके आना चाहते हैं तो माउस बटन को प्रेस रहने दें और इसे स्ट्रेच कर दें। तो देखिए मिड साइज का हो गया और इसके ओरिजिनल साइज में करने के लिए माउस बटन को प्रेस रहने दें और इसे स्ट्रेच करके ऊपर ले आएं। तो ये भी एक नई फीचर है कि आप अपने स्टार्ट मेनू को 3 साइजेस में अपनी जरूरत के हिसाब से रीसाइज कर सकते हैं। अगला चेंज आप देखेंगे विंडोज 10 के सर्च में। अब अगर आप कुछ सर्च करते हैं तो सर्च सजेशंस में लोकल के साथ साथ वेब के रिजल्ट्स भी होते हैं, प्रोवाइडेड आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड हो।
विंडोज 10 में आप टास्क बार में इस सर्च आइकन को क्लिक करके सर्च कर सकते हैं, या फिर आप यहां से इस विंडोज बटन या स्टार्ट बटन को क्लिक कीजिए और यहां भी आपको सर्च बार दिखेगा और यहां पे जिस चीज को आप सर्च करना चाहते हैं उसे टाइप करना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूं सेटिंग्स, तो उसके लिए मैंने SET टाइप किया। तो देखिए सजेशंस में आपके सामने दो टाइप के रिजल्ट्स आए हैं। एक सर्च रिजल्ट्स या सजेशंस आपके पीसी से हैं, जैसे कि पीसी सेटिंग्स, विंडोज अपडेट सेटिंग्स या डिफॉल्ट ऐप सेटिंग्स, और ये जो सजेशंस हैं ये वेब के सजेशंस हैं। हम इनमें से किसी एक को क्लिक करके देखते हैं। तो देखिए ऐसा होने के बाद बिंग के सर्च रिजल्ट्स में देखिए आपको SET जिसको कि हमने सजेशंस में क्लिक किया था उसके रिजल्ट्स आपके सामने अपीयर हो गए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि विंडोज 10 का सर्च बिंग के साथ इंटीग्रेटेड है। हम इस विंडो को क्लोज करते हैं। विंडोज 10 में मेट्रो स्टाइल विंडोज स्टोर एप्स विंडोज की तरह ओपन होती है। जैसे कि आपके सामने देखिए स्टोर ओपन हुआ है और ये दूसरी एप्स या विंडोज की तरह ओपन हुआ है। दूसरे डेस्कटॉप एप्स की तरह आप इसको मूव कर सकते हैं और इसको रिसाइज कर सकते हैं। विंडोज 10 में आप 4 एप्लीकेशंस या विंडोज को स्नैप कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए हम जल्दी से कुछ विंडोज को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो को ओपन करता हूँ और यहाँ से फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ से मैं पेंट को ओपन कर लेता हूँ और इन सभी विंडोज को हम स्नैप करना चाहते हैं तो आप अपने माउस पॉइंटर को ऐप पे लेके जाइए और इसको जहां पे आप स्नैप करना चाहते हैं विंडोज के जिस कॉर्नर पे वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको सजेशन में दिखा रहा है कि ये इस स्क्रीन का 1/4 पार्ट लेगी और अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ नीचे लेके आता हूँ तो ये इस स्क्रीन का हाफ पार्ट ले लेगी। तो जैसे भी आप इसको स्नैप करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं इसको 1/4 पार्ट में स्नैप करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं अब इसको ड्रॉप करता हूँ तो देखिए इसने इस स्क्रीन का ये पार्ट ले लिया। इसी तरीके से आप फाइल एक्सप्लोरर विंडो को भी स्नैप कर सकते हैं। तो इसके लिए इसको भी आप किसी कॉर्नर पे ले जाएं। मान लीजिए मैं इसको हाफ स्क्रीन पे स्नैप करना चाहता हूं तो देखिए तीसरी विंडो जो यहाँ पे रह गई है वो भी आपको यहाँ दिखाई दे रही है। आप इसको भी स्नैप कर सकते हैं। इसके लिए आप इसे क्लिक कीजिए और जिस कॉर्नर पे आप इसको स्नैप करना चाहते हैं, हाफ या क्वार्टर, वहां पे आप इसको स्नैप कर सकते हैं। तो देखिए इसको भी मैंने यहाँ पे स्नैप कर दिया है। तो इसी तरीके से विंडोज 10 में आप अप टू 4 विंडोज स्क्रीन को स्नैप कर सकते हैं, जबकि पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज 7 में आप 2 स्क्रीन को स्नैप कर सकते थे। तो ये भी एक अपग्रेडेशन कहा जा सकता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। विंडोज 10 में एक नई फीचर टास्क व्यू को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए यहाँ पे टास्क बार में एक ऑप्शन है टास्क व्यू। इसकी हेल्प से आप जो टास्क एक डेस्कटॉप पर चल रहे होते हैं उन्हें तो देख ही सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इसे क्लिक करता हूँ तो देखिए जितने भी टास्क इस डेस्कटॉप के ऊपर चल रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय सिर्फ 3 विंडोज यहाँ ओपन है। अगर यहाँ पे और भी कुछ विंडोज ओपन होती तो वो भी आपको इसी तरीके से यहाँ पे दिखाई देती। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप अलग अलग एप्लीकेशंस और प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग डेस्कटॉप भी बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ऐड टू डेस्कटॉप पर क्लिक करें, आपके एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड डेस्कटॉप ये हो गया, जहाँ पे आपकी ये 3 एप्लीकेशंस ओपन है। अब आप इस दूसरे डेस्कटॉप को क्लिक करें और यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस ओपन कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ नोट पैड को और मान लीजिए यहाँ पे हम स्टोर को ओपन कर लेते हैं और ऐसे ही कुछ और एप्लीकेशंस भी जो आप ओपन करना चाहें उन्हें ओपन कर सकते हैं। दोबारा से यहाँ पे टास्क व्यू पे क्लिक करें और देखिए हमारे यहाँ पे अब 2 अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए 2 अलग अलग डेस्कटॉप बन गए हैं। जैसे कि ये फर्स्ट डेस्कटॉप जिसपे हमने 3 एप्लीकेशंस इंटरनेट एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर और पेंट को ओपन किया हुआ है, जबकि दूसरे डेस्कटॉप पे जो कि दूसरे प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है उस पे आप दूसरी एप्लीकेशंस या विंडोज को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक और डेस्कटॉप एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं और जरूरत के हिसाब से इनके बीच में स्विच कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। इस तरह की फीचर पहले लिनक्स बेस्ड सिस्टम और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में काफी पॉपुलर है। तो ये नया टास्क व्यू फीचर आपको एप्लीकेशंस और डेस्कटॉप के बीच में स्विच करने में हेल्प करता है। विंडोज 10 में विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट में भी अपग्रेडेशन हुआ है। विंडोज 10 का कमांड प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट ऑप्शन को सपोर्ट करता है। चलिए देखते हैं कैसे। इसके लिए मैं यहाँ से इस विंडोज बटन को क्लिक करता हूँ और सर्च बार में टाइप करता हूँ CMD। तो देखिए कमांड प्रॉम्प्ट सर्च सजेशंस में आपको दिखाई दे रहा है। इसको क्लिक करता हूँ। देखिए विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने आ गया है। यहाँ पे आप कुछ भी कमांड टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे कमांड टाइप करते हैं dir, जिससे कि कौन कौन सी डायरेक्टरीज GST में है वो आपको दिखाई देंगी। तो कुछ सर्च के रिजल्ट्स आए हैं। मान लीजिए आप इनमें से
किसी चीज को कॉपी करना चाहते हैं तो उसे आप सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद या तो आप एंटर की को प्रेस कर दीजिए या फिर सिंपली राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद सिलेक्टेड आइटम जो हाईलाइटेड थी वो हाईलाइटर डिसअपियर हो जाएगा। अब आप जहां इसको पेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप इसको यहीं पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ही कंट्रोल भी प्रेस कर दीजिए तो देखिए यहाँ पे अपीयर हो गया है। या फिर अगर आप इसको कहीं और कॉपी करना चाहते हैं, मान लीजिए आप इसको नोटपैड में कॉपी करना चाहते हैं तो आप नोटपैड को ओपन कीजिए और यहाँ पे भी कंट्रोल वी करके इसे पेस्ट कर सकते हैं। आप इसे राइट क्लिक करके भी कॉन्टेक्स्ट मेनू में से पेस्ट को क्लिक करके इसे पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि विंडोज 10 का कमांड प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट फंक्शन को फुली सपोर्ट करता है, जबकि पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज 7 में या सर्वर 2008 में या सर्वर 2012 में पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट के डेटा को मार्क करना पड़ता था और फिर एंटर की को प्रेस करके वो कॉपी हो जाता था, लेकिन वहां भी इस कॉपी पेस्ट फंक्शन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। इसके अलावा विंडोज 10 में आप एक और चेंज देखेंगे कि यहाँ पे जो विंडोज आपके सामने अपीयर हो रही हैं, चाहे वो नोटपैड की हैं, कमांड प्रॉम्प्ट की है या कोई और भी विंडो है, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर की विंडो है, इन विंडोज के आप एजेस को देखिए। यहाँ पे देखिए आपको कोई पुराने स्टाइल का बॉर्डर दिखाई नहीं दे रहा है और ये बिना बॉर्डर या बिना एजेस के हैं। इससे अगला चेंज जो हम देखना चाहते हैं वो है फाइल एक्सप्लोरर या फिर विंडोज एक्सप्लोरर से रिलेटेड। इसके लिए मैं इस फाइल एक्सप्लोरर को क्लिक करता हूं और यहाँ पे देखिए हमारे आइकन्स में कुछ चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे अगर हम इस डेस्कटॉप को क्लिक करते हैं यहाँ से तो देखिए यहाँ पे भी आपको कुछ डिफरेंट तरह के आइकन्स दिखाई देंगे। तो ये आइकन्स का चेंज भी एक और तरह का चेंज है, जैसे कि नेटवर्क से रिलेटेड या दिस पीसी जो कि पहले के सिस्टम्स में माई कंप्यूटर या कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता था और यहाँ पे दिस पीसी का आइकन आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा विंडोज 10 में मैं एक और चीज को डिस्कस करना चाहता हूं जिसमें एक अच्छा अपग्रेडेशन हुआ है, वो है विंडोज 10 का टास्क मैनेजर। इसके लिए मैं यहाँ पे इस टास्क बार को राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर को ओपन करता हूं तो देखिए आपको टास्क मैनेजर बहुत ही कम डिटेल्स के साथ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप इसकी असली पावर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मोर डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए कुछ फेमिलियर टैब्स आपको दिखाई दे रही हैं। प्रोसेसेस में देखिए कौन सी एप्स या प्रोसेसेस कितना सीपीयू यूज कर रही हैं, कितनी मेमोरी या रैम यूज कर रही हैं, क्या डिस्क स्पेस यूज कर रही हैं, नेटवर्क की यूटिलाइजेशन कितना है, आप यहां से देख सकते हैं। इसी तरीके से परफॉर्मेंस टैब को क्लिक करके आप उन 4 चीजों जिनमें किसी एक में प्रॉब्लम होने से भी हमारे सिस्टम में बॉटलनेक क्रिएट हो सकता है, उससे रिलेटेड मॉनिटर्स यहां से आप देख सकते हैं, जैसे कि सीपीयू मॉनिटर आपको दिखाई दे रहा है, मेमोरी यूसेज, डिस्क यूटिलाइजेशन और हमारे नेटवर्क का यूटिलाइजेशन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप रिसोर्स मॉनिटर को भी ओपन कर सकते हैं। तो देखिए ये रिसोर्स मॉनिटर वही है, इसे बंद करते हैं। एप्स हिस्ट्री, कौन कौन सी एप्स आपने यूज की और उसमें कितना सीपीयू टाइम यूज हुआ, कितना नेटवर्क का यूटिलाइजेशन हुआ, उसके बारे में भी आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो विंडोज 10 में टास्क मैनेजर में भी हमें काफी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन टाइम, चलिए आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सी फीचर को विंडोज 10 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। आपकी ऑप्शंस हैं ए फाइल एक्सप्लोरर, बी टास्क व्यू या फिर सी इंटरनेट एक्सप्लोरर। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 20 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। तो इस वीडियो में हमने विंडोज 10 की कुछ टॉप फीचर्स के बारे में जाना। इस वीडियो में हमने विंडोज की कुछ नई फीचर्स के बारे में जाना और कुछ ऐसी फीचर्स को डिस्कस किया जिनमें काफी इंप्रूवमेंट या अपग्रेडेशन की गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। नए और लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।